चोर के घर से कोई चोरी करता है? अभी आज भी इतना सारा आया है, जो पहले भी वो क्या कौन जीवी चुराने का वो काम करता था। बताइए, चोर के घर से कोई कैसे चोरी कर सकता है? यहाँ तो काउंसलर का काम हम लोग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ज़्यादा होता है तो मतलब काउंसलिंग का काम किए, अपना जो भी मदद होता है होता है। हम लोग को 15 लाख 20 लाख रुपया क्यों देगा कोई? इतना बेवकूफ़ है बैठा हुआ है। हाथ जब चक्कू चलाए हैं उसके बाद ये लोग गेट बंद कर लिए। मतलब हम लोग चोर डाकू दिख रहे हैं आप लोगों को। आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि वो मारपीट की और तोड़फोड़ भी तो की। हम लोग तो वही बता रहे हैं कि सारा सब व्यवस्था उनका, लोग उनका। 5 लेडीज हम गए थे, एक जेंट्स गए थे पृथ्वी, जो बाहर में गेट पर ही खड़े थे। और सब आदमी वहाँ 3 गाड़ी भी बुला लिए और लूट भी लिए, मार भी दिए, सब चीज़ हम कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप थप्पड़ चलाइएगा तो महात्मा गांधी है कि गाल में मार दिया, इस गाल में भी हमको मार दिए। वो लोग जब हाथ छोड़ाए थे कि 2 थप्पड़ हम लोग भी लेडीज लगाए हैं। अब लेडीज के थप्पड़ से उसको क्या होगा, किसी भी जेंट्स को? कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले दे दो। मेरा क्या है? मेरा तो ससुराल है, सास है, ससुर है, हस्बैंड है, घर से लेकर मैके से लेकर ससुराल तक। और जो स्टूडेंट लाइफ था वो भी तुम पता कर लो कि मेरा कैरेक्टर क्या है। तुम लोग अपना पता करो कि तू लोग क्या हो। एक दर्शकों का स्वागत है। ठंड के इस करकराते मौसम में अभी एक मुद्दा है जो खासकर मीडिया कर्मियों में गर्मी का माहौल लाए हुए है। ये मामला है, एक कथाकथित सिंगर है, मीडिया कर्मी है, वीरू चंद्रवंशी, और खुशबू राय उनकी सहयोगी है। और दूसरी तरफ है महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी। उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। क्या हुआ जिसके वजह से पूरी गर्मी बनी हुई है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस गर्मी को भुनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं महिला विकास मंच वैशाली जिला की अध्यक्षा पूर्णा सिंह। कहा जा रहा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये घटना हुई थी, इस समय वो भी वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ था, क्या आरोप लगाया जा रहा है इन पर, इन्हीं से सीधे जानकारी लेते हैं। बिना लाग लपेट के मैम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने एक मीडिया कर्मी के ऑफिस में घुस के मारपीट किया, उनके सामान को तोड़ फोड़ किया, साथ ही उन लोगों को लहूलुहान कर दिया। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सबसे पहले आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। किसको लहूलुहान कर दिया गया है? आरोप लगाया जा रहा है कि खुशबू राय हैं और वीरू चंद्रवंशी है, उनके ऑफिस में काम करने वाले 2-4 और लड़कियां हैं, खासकर उन लोगों को मारा गया है। तो जो लहूलुहान जो किया गया है अगर हम लोग के द्वारा, तो उसका तो वीडियो लोग दिखाया होगा ना, कि मतलब इसको फोड़ दिया, मार दिया। उनका कहना यह है कि वो हमारा 3-3 मोबाइल छीन के ले गई और हमारे ऑफिस का सिस्टम तोड़ दी, जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का था। क्या कहेंगे आप? चोर के घर से कोई चोरी करता है जी? अभी आज भी इतना सारा आया है, जो पहले भी वो क्या कौन जीवी चुराने का वो काम करता था। बताइए, चोर के घर से कोई कैसे चोरी कर सकता है? मोबाइल सबके पास में रहता है। हम 4-5 महिला गए थे, महिला सब मिल के, उसका वो 5-7 लड़का था, और उसके बाद 3 गाड़ी लड़का फिर बुला लिया। हम 5 महिला क्या करते वहाँ पे? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी टीम के अलावा आपने 3 गाड़ी और बाउंसर्स को बुलाया जो घुस के मारपीट किए। 3 गाड़ी जो बोल रहे हैं वही लोग बुलाए हुए थे और अरियान का गाना गाते हुए प्रवेश किए। और हम लोग पे वार भी किया गया, वो सब आकर। और क्या मतलब कहें, उठा पटक, इतना भीड़ मतलब रूम में कर दिया गया था। हम लोग तो बस बात करने गए थे वहाँ पे। तो उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, महिला विकास मंच के द्वारा ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, लोगों से पैसा ठगा जा रहा है, और इसका पर्दाफाश करने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे, इसलिए उन पर हमला किया गया। ब्लैकमेल किस मतलब चीज़ का? ब्लैकमेल क्या होता है? ब्लैकमेल क्या होता है? महिला विकास मंच में जो है पहले ही बता दी है कि 1100 रजिस्ट्रेशन का लगता ही है। और क्योंकि सरकार तो देती नहीं है आने जाने की व्यवस्था, तो आने जाने के लिए जो लिया जाता है, अब दूर है तो दूर के हिसाब से ही देगा, अगर नज़दीक है तो नज़दीक के हिसाब से आने जाने का खर्च देता है, या टीम कोई गया अगर दिन भर के लिए तो वही देता है। इसमें ब्लैकमेल क्या रहा? बात गरीब, तो मेरी जो संस्था है गरीबों के लिए, अगर गरीब आता है तो हम लोग मदद करते हैं। और जो पैसे वाले आते हैं तो भाई मेरे मंच में आते ही क्यों हो? तुम्हारे लिए कोर्ट कचहरी खुला हुआ है, और जब आप आइएगा
तो खर्च तो देना पड़ेगा। हम लोग कहाँ से कितनों का मदद करेंगे? नहीं तो ये एक बात तो है कि आपने कई बार कहा है हमारे चैनल पे कि ये स्वयंसेवी संस्था है, तो रजिस्ट्रेशन लेती है, कुछ खर्च लेती है, तभी आपके लिए काम करती है, वो तो ठीक है। लेकिन उनका ये आरोप है कि 15-15 लाख रुपए, 5-25 लाख रुपए तक ब्लैकमेल करके, मतलब पति पत्नी के बीच में समझौता कराने के नाम पर उगाही किया गया है। तो 25 लाख या 15 लाख का जो कोई भी बात, आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है। किसी पे हम भी आप पे आरोप लगा सकते हैं कि आपने हमसे इतना मांगा, हम भी आप पे आरोप लगा सकते हैं कि मैडम ने 10 लाख मांगा। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता। रही बात कि उसका तो कोई सबूत होगा ना। अगर कोई 15 लाख दिया, 10 लाख दिया, तो उसका तो सबूत होगा ना कि हाँ, महिला विकास मंच को हम 15 लाख या 20 लाख कौन डोनेट करता है, कौन देता है, किस चीज़ के लिए देगा। यहाँ तो काउंसलर का काम हम लोग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ज़्यादा होता है तो मतलब काउंसलिंग का काम किए, अपना जो भी मदद होता है होता है। हम लोग को 15 लाख या 20 लाख रुपया क्यों देगा? कोई इतना बेवकूफ़ है बैठा हुआ है? नहीं, जनता इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि किसी को 10 लाख और 15 लाख रुपए दे दें। आपको 5,000 रुपया देगा ही नहीं जनता सही काम के लिए, आपको 10 लाख या 15 लाख रुपया दे देगा। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या निराधार आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल है। अब रहा बात, अब रोशन रोही का केस देख रही हैं, अगर थोड़ा सा रोशन रोही के तरफ से अगर बोल दी तो हो गया कि रोशन रोही ने इनको पैसा दे दिया। यही आरोप प्रत्यारोप लगता है। अब मारपीट के मुद्दे पर आते हैं, तो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उनके लाखों का जो ऑपरेटर्स था, कंप्यूटर था, माइक था, सब तोड़ दिए, 3-3 मोबाइल छीन के ले गए। तो कितनी सच्चाई है इसमें? मतलब हम लोग चोर डाकू दिख रहे हैं आप लोगों को? आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि वो मारपीट की और तोड़फोड़ भी तो की। हम लोग तो वही बता रहे हैं कि सारा सब व्यवस्था उनका, लोग उनका। 5 लेडीज हम गए थे, एक जेंट्स गए थे पृथ्वी, जो बाहर में गेट पर ही खड़े थे, और सब आदमी वहाँ 3 गाड़ी भी बुला लिए और लूट भी लिए, मार भी दिए, सब चीज़ हम कर दिए। कहा यह जा रहा है कि आप लोग पहुंचने के साथ ही पहले सीसीटीवी कैमरा जो एक लगा हुआ था उसको तोड़फोड़ किया। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कैमरा को तोड़ते हुए फुटेज है। तो दिखाया कहाँ है कि कैमरा को तोड़ते हुए फुटेज है? तो दिखाना चाहिए ना कि मेरा कैमरा तोड़ रहा है। रहा बात कि छोटा छोटा सामान को उन्हीं लोग का आदमी है, पता नहीं फंसाने का जो भी रीजन रहा हो कि हाँ ये लोग आ गई हैं, रात में आ गई हैं, तो चलो फंसा दिया जाए। जब पूरा 3 गाड़ी जब अंदर में रूम में इन हुआ तो लोग उठा पटक करने लगे। हम लोग इधर हॉल में था, अंदर एक ऑफिस उनका बना हुआ, उसमें क्या हो रहा था, कौन कौन सामान ले जा रहा था, हम लोग को नहीं पता। और छोटा छोटा चीज़ पटका हुआ है, तो और चीज़ कहाँ गया उन लोग का? और ज़्यादा चीज़ तो नहीं दिखा रहे हैं कि ये चीज़ पटका हुआ 2,000-4,000 का दिखा रहे हैं, और क्या क्या ब्लेम लगा रहे हैं। तो वो सब चीज़ का कहाँ दिखा रहे हैं कि हाँ पटक दिए हैं, फोड़ दिए हैं? वो सब चीज़ भी दिखाइए। चोरी का नाम लगा रहे हैं। हम लोग चोर नज़र आते हैं जो चुरा कर ले आएंगे उसके यहाँ से। अब मारपीट का जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग पूरी तरीके से उनके स्टाफ को और उन दोनों को भी मारा है आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप थप्पड़ चलाइएगा तो महात्मा गांधी है कि गाल में मार दिया, इस गाल में भी हमको मार दिए। वो लोग जब हाथ छोड़ा था कि 2 थप्पड़ हम लोग भी लेडीज लगाए हैं। अब लेडीज़ के थप्पड़ से उसको क्या होगा, किसी भी जेंट्स को? उसके बाद खुशबू राय जो हैं, मेन अहम भूमिका उन्हीं का था। हेमलेट लगाकर हाथ में 2 रड लेकर वो पहुंची और वार करना स्टार्ट कर दी। वही रड जो है उनका बेटा पीछे से जब देखे तो वही छीने, और जिसके कारण चक्कू भी चलाया, और बीरू जो है उसे हाथ कटा, और टोटल वीडियो है मेरे पास। अच्छा, तो आप ही लोगों के साथ जो गए थे वीना मानवी के बेटे, उनका हाथ कटा? बिल्कुल, हाथ कटा नहीं, चक्कू भी चलाया गया उनके हाथ पे, और वही रड छीने, खुशबू के हाथ से रड छीने हैं वो। उसके बाद अंत में ये लोग जाकर गेट लगा के लगे, मतलब इधर उधर करने, मतलब बाहर से हम लोग भी अपना खड़े थे, जो कि दिखाई भी दे रहा है वीडियो में। अंदर से लोग गेट अपना लॉक कर लिए थे जाकर। हाथ जब चक्कू चलाए हैं उसके बाद ये लोग गेट बंद कर लिए। तो आप लोग आप सिर्फ महिलाएं गई वहाँ से, आपके साथ एक वीना मानवी के बेटे भी थे, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि किसी के ऑफिस में पहुँच गए, या आपको ब्लैकमेल करके बुलाया गया कि आप लोग खुद ब्लैकमेल करने गए? जैसा आरोप लगा, ब्लैकमेल हो रहे थे हम लोग 6-7 महीने से। किसी का भी फोटो एडिट कर देना है, किसी का भी चला देना। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा की बात है कि जो भी कर रहा है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि महिला विकास मंच के नाम से ही वो फेमस हो गया है, और उसको कोई नहीं जान रहा था। तो उसको सिर्फ वीना मानवी ही दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? उसको महिला विकास मंच ही दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? उसको एक ही चेहरा दुनिया में नज़र आ रहा है। अगर कोई भी न्यूज़ आप लोग भी चलाते हैं तो 2 महीना चलाते हैं, 4 महीना चलाते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस लड़के को देखिए, बस एक ही मुद्दा वीना मानवी, एक ही मुद्दा वीना मानवी। तो इसको क्या माना जाए? तो